So good morning students. So in the last class I gave you that question number of divisors for question 12, number of divisors of 38808. तो I think that you have completed. तो complete क्या होगा तो ठीक है, तो नहीं होगा तो हम दिखा देते हैं. So ठीक है, तुम लोग देख लेना तुम्हारा प्रोसेस सही है कि नहीं. कुछ नहीं है इसमें, हम लोग को पहले का जैसे करना होगा जैसे हम 72 को दिखाया था. ऐसे ही पहले इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना डिवाइड होता है. जैसे कि 8 से तो आई थिंक डिवाइड होगा लग रहा है. तो इफ़ यू स्टार्ट बाय 8, सो 8 4 32, देन 6 68, 8 8 64, 64 then 4 8 5 40, then 8 1 8. ठीक है ना, एक बार देख लो. 64 4 40 40. हाँ, उसके बाद ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 9 करो. 9 से 9 5 45, then 3 9 3 27, 8 9 9 81. So now if you divide by I think you can divide by 11 44 9, then you can divide by 7. So now you can write them as 388. You have to write in prime factor. So there is 2 cube, then 9 means 3 square, then 7 square, then 11. तो इसमें एक ही चीज़ देखना है कि जो जितना भी बेस में एलिमेंट्स होगा तो ये सभी प्राइम नंबर्स होना है. तो नाउ यू हैव टू गो फॉर द पावर्स. तो यहाँ पे पावर्स क्या क्या है, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है ना. सो देयरफॉर टोटल डिवाइजर्स कितना होगा बाय द फॉर्मूला. इसमें 3 मतलब 3 + 1 आएगा, 2 मतलब 2 + 1 आएगा, इसमें भी 2 + 1 आएगा, और लास्ट में आएगा 1 + 1. सो 4 3 12, 12 to 36 into 2 72. So 72 divisors are there for the numbers given 38808. So this is, it goes to option C. Okay. Okay, now again we'll back to the question that I left. That is I think question number 10. 10 को हम लोग नहीं किया था. तो again we back to that question number 10. तो question number 10 में दिया है the number of all four digit numbers which are divisible by 4 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5. So you have given some digits. Given digits are 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5. तो ये डिजिट से हमको 4 डिजिट नंबर्स बनाना है जो 4 से डिवाइड होना है. देखो 4 से डिवाइड होने के लिए हम लोग को यू नो आई थिंक द क्राइटेरिया. 4 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया है कि द नंबर फॉर्म बाय, जब भी हम 4 डिजिट नंबर्स बनाएगा तो यू जस्ट सी वन थिंग, यू डोंट नीड टू गो फॉर अ होल नंबर, यू जस्ट गो फॉर अ नंबर इन द लास्ट 2 डिजिट्स. जो द लास्ट 2 डिजिट्स है, ये 2 नंबर जो होगा, इफ दिस 2 नंबर द नंबर फॉर्म बाय दिस 2, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब हमको सिर्फ ये देखना है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट 2 डिजिट में हम लोग 12 दिया है, तो 12 4 से डिवाइड है, तो अभी इसका आगे में हम कोई भी नंबर लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 0 या 4 3 एनीथिंग पुट देयर, सो इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल देयर. तो ये है 4 से देखने का तरीका. सो नाउ वन मोर थिंग, जब फर्स्ट थिंग जब 4 से डिवाइड होना है तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा,
मस्ट बी इवन नंबर, क्योंकि इवन ऑड नंबर्स आएगा तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसलिए पहला बात होगा कि यहाँ में यूनिट प्लेस मस्ट बी एन इवन नंबर्स, और जब यहाँ में इवन नंबर्स देगा तो according to the every even numbers you will have some number here so that the whole number is divided by 4। तो यहाँ में देखो हम लोग का 3 इवन नंबर्स है, तो तीनों के लिए हमको अलग अलग से देखना होगा। तो केस 1 when 0 at unit place, when 0 at unit place, जब 0 यूनिट प्लेस में होगा तो कितना हमको मिल सकता है। ओके, नाउ इसको हम हटा देते हैं ऐसे। तो 0 यूनिट प्लेस में होगा तो इट विल बी लाइक दिस, वन टू थ्री फोर ना। तो इफ देयर इज 0, तो हमें 0 जब होगा तो इट कैन बी फिल अप बाय 1 ओएस। तो ये नंबर ओएस है, बाहर में तो दिख रहा है नंबर ओएस और अंदर में तो दिख रहा है वो नंबर्स होगा, ठीक है। यहाँ में जब 0 आएगा तो यहाँ में क्या क्या नंबर आ सकता है, जो सो दैट इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ में जब 0 होगा तो यहाँ में 2 या 4 आ सकता है। तो हम नंबर्स को एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। नंबर्स को हम लोग ऊपर में लिखेगा और नंबर टाइम्स को नीचे लिखेगा, ठीक है, तब ये क्लियर होगा। तो यहाँ में नंबर्स क्या आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ में नंबर्स आ रहा है क्या, 0। यहाँ में क्या आएगा अभी 2 या 4 आएगा, क्योंकि 20 2 4 20 4 4 40 होगा तो 4 से डिवाइड होगा। तो दिस टू कैन बी फिल अप बाय एनी वन ऑफ दिस, एंड बाकी इसके बाद ये दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो कितना होगा टोटल, you start from the last place, तो this is by 1 ways, this is by 2 ways, ये 2 ways हो गया। उसके बाद ये 2 प्लेस फिलअप हो गया, तो उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स लेफ्ट, टोटल 6 में से 2 गया, बाकी रहेगा 4 वो भी नॉन जीरो है क्योंकि 0 इसमें ऑलरेडी आ गया। तो 4 प्लेस होगा तो डिस प्लेस बाय 4 वेज होगा। तो उसके बाद यहाँ में 4 एक गया तो टोटल 3 गया, तो 3 रह गया, तो 3 में से कोई भी एक इसमें आ सकता है, बाई 3 वेज होगा। तो 1 2 4 3, तो इसका मतलब 24 numbers you can form divisible by 4 when 0 at the unit place. Similarly you go for case 2. Case 2 में आएगा 2 at unit place। तो इसमें तो स्पेस भी नहीं है, काम करते हैं उसको नेक्स्ट फेज में दिखता है, ठीक है, ऐसे भी ख़त्म नहीं होगा ये। सो गो टू द नेक्स्ट पेज। So case 2, at unit place। जब 2 at unit place होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम जैसे बनाते हैं। लेट्स गो फॉर इट। वन टू 3, तो 4 प्लेस ना। So now you see, if you take some color here also, नहीं ये ब्लैक कलर ठीक है, तो इसमें 2 आएगा। सो नंबर्स को हम लोग यहाँ में रख रहे हैं, तो यहाँ में 2 आ रहा है, तो दिस इज बाय 1 वे, ये 1 नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। देन 2 जब आएगा तो हमें क्या क्या नंबर आ सकता है, तो इट कैन हैव
एनी वन फ्रॉम 132, क्योंकि 1 होगा तो डिवाइड होगा, 1 4 12, 3 4 32 एंड 5 4 52। तो ये तीनों में से कोई भी आएगा तो ये डिवाइड होगा। सो दैट मीन्स दिस कैन बी बाई 3 वेज। लेकिन यहाँ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी 2 प्लेस तो फिल अप हो गया, बट स्टिल यू हैव 0, बट 0 शुड नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस में आएगा तो ये 4 डिजिट नहीं होगा, 3 डिजिट बन जाएगा। सो हम लोग को पहले ये प्लेस फिलअप करना है बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। सो 2 प्लेसेस फिल्ड अप, 2 प्लेसेस फिल्ड अप, तो दिस इज बाय 3 वेज। देन आई टोल्ड यू दैट, तो यहाँ में 0 नहीं आ सकता है। तो अभी देखो जितना भी नंबर्स था, नंबर्स क्या था, इसे एक बार हम दिखा देते हैं। नंबर्स था हम लोग का 0 1 2 3 4 5 ना। तो देखो इसमें से 2 2 गया यहाँ में, फिर 1 3 5 में से 1 गया है, ठीक है। तो बाकी रह गया कितना, तीनों में से एक ही गया होगा, तो 0 4 है, फिर ये तीनों में से कोई भी 2 रहेगा तो 4 रहेगा। लेकिन 4 में से एक 0 है तो 0 इसमें नहीं आएगा। तो ये प्लेस को हमको पहले फिलअप करना होगा अभी। देखो दिस प्लेस विल बी बाय 3 वेज। तो 0 को छोड़ दो, बाकी रह गया क्या, 1 3 5 में से 2 और 4 ना, टोटल 3 हो गया। समझ गया ना। तो मान लो 1 3 5 का 1 गया तो ये तीनों रह जाएगा। तो 1 3 5 का 3 जाएगा तो 1 4 5 रह जाएगा। 1 3 5 का 5 जाएगा तो 1 3 4 रह जाएगा। मतलब 3 तो रहेगा ही, तीनों में से कोई भी एक इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें 0 आ सकता है। तो नाउ ये 3 में से कोई भी एक इसमें जाएगा तो रह जाएगा 2, including 0 you will have 3, so this can be by 3 ways now. Now to tell how many ways you can fill up, so 3 into 3 into 3 1, so you have 27. So 27 numbers can be formed. Then case 3, 4 at unit place. So 4 at unit place, तो उसके लिए भी हमको सेम फॉर्म में ये था आई थिंक। तो इसमें भी सेम टाइप का होगा। तो three, 4. So now in this case, so this place, unit place fill up by 4 means it is 1 ways हो गया। और यहाँ में 4 आएगा तो यहाँ में क्या आएगा, यहाँ में 0 आ सकता है एंड 2 आ सकता है। लेकिन इसमें हम लोग का एक प्रॉब्लम होगा कि 0 के लिए अलग रोल होगा, 2 के लिए अलग रोल, इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग लिखना होगा। हाउ मेनी यू हैव इफ देयर इज़ 2 एंड हाउ मेनी यू हैव इफ देयर इज़ 4 0। इसलिए हमको दोनों को सेपरेट लिखना पड़ेगा। इसीलिए पहले हम 2 को लिख लेते हैं। तो ये में 2 आएगा तो नाउ 0 इज स्टिल देयर, तो 2 and 4 चला गया। तो 2 and 4 चला गया तो बाकी रह गया 1 0 1 3 5, 4 डिजिट्स लेफ्ट, तो 0 नहीं आएगा। तो इसमें 1 3 5 में से, या में फिक्स है 1 3 5 में से कोई भी एक आ सकता है, तो दिस बाय 3 वेज होगा। बट इसमें क्या होगा, ये तीनों में से 2 रहेगा और 0, ये भी 3 वेज होगा। तो ये
3311 हो गया। सो इन दिस केस ये दो केस होगा। फर्स्ट केस हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 9 1 2 सो नाउ सेकेंड केस क्या था? When 4 at edit place and 0 1 1. So now there is no restriction because 0 is already filled up. So now total left 4. ये किसी भी एक को हम पहले फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले जैसा कर रहे थे। तो ये हमें अभी आएगा क्या क्या 1 2 3 5। तो ये चारों में से कोई भी एक इसमें आएगा, उसको यहाँ से एक जाएगा तो बाकी रहेगा 3 आएगा। तो टोटल इसमें हो गया कितना? इन दिस केस टोटल 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, इट इज 12। सो ओवरऑल टोटल, तो फाइनली ऑल टोटल कितना होगा? पहले आएगा कितना था केस 1 में? इन केस 1 देयर वाज 24 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 12। सो 24 27 हो गया 51 60 72। तो 72 numbers divided by 4 in this case. तो option D is correct. So your answer is D. Okay. Okay, then go for the next question. In the next question, I think up to 14 over हो गया था, तो we have to go for 15. So question 15, number of ways of forming words taking together 2 consonants out of 7 and 1 vowel out of 3. So there are 7 consonants and 2 vowels, 3 vowels are there. There are 7 consonants and 3 vowels. तो हमको क्या करना है? यहाँ से वर्ड्स बनाना है हैविंग 2 consonants and 1 vowel ना, बट vowels इन बिटवीन द consonants होगा। सो हमको भी वर्ड्स बनाना होगा। वर्ड्स ऐसे फॉर्म में आएगा, इसमें यहाँ में आएगा consonants, यहाँ में आएगा consonants और यहाँ में आएगा vowel। इसका मतलब vowel का प्लस टू फिक्स है, जस्ट यू हैव टू अरेंज द consonants only. तो therefore now you can easily find out total कितना बनेगा। just you have to arrange 2 consonants here out of 7. ये दो तरीका है, इसमें हम लोग डायरेक्ट परम्यूटेशन से जा सकते हैं। परम्यूटेशन जाएगा तो 7p2 होगा, 7 में से 2 इसमें अरेंज करना है और vowels 3 में से 1 इसमें आएगा, अरेंज करना है। सो दैट इज डायरेक्ट इफ यू गो फॉर इट। तो इसमें 7 to 5, तो इसमें 7 फैक्टोरियल
बाई 5 फैक्टोरियल हो गया और ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। ये डायरेक्टली हम लोग, इसमें दूसरा तरीका भी है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, then 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. So now I can cancel this and cancel this. So कितना होगा? So 42 into 3, so 126. So 126 numbers can be formed. So answer B is correct. Now question 16. So NC R minus 1 plus 3 into NCR plus 3 into NCR plus 1 प्लस NCR प्लस 2। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला था, सो आई थिंक यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला, दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, सो आई होप यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला। तो इसको हम इसमें रिपीट कर देते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR। तो देखो इसमें जो भी आगे हो पीछे हो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है वही R होगा, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में से जो बड़ा है वो R होगा, और ये इसमें आएगा, और ये दोनों सेम होना है, और जो भी आएगा उसमें प्लस 1 आएगा, वही चीज़ है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, यहाँ में हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग इसको फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ में NCR माइनस 1 है, तो हमको यहाँ में एक NCR चाहिए। NCR कितना था? 3 टाइम्स 13 था, एक ले गया तो बाकी रह गया 2। तो 2 को हम कॉमन लेगा, इसका सर इसका 2 NCR प्लस 1 हम लोग कॉम्बाइन कर दिया, क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव होना है, RN R प्लस 1 या RR माइनस 1। तो यहाँ से जब 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ में एक रह गया, और इसमें वो जो एक रह गया उसको हम लोग लास्ट में जो था उसका साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटिव्स। अभी हमको यही फॉर्मूला को तीनों में अप्लाई करना है। तो पहले आ गया ये केस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में है, यू कैन राइट दिस वन एज N प्लस 1 CR। फिर यहाँ में क्या होगा, 2 इंटू ये NCR बाई NCR प्लस 1, तो N मतलब N प्लस 1 तो होगा ही, ये दोनों में R कौन सा होगा, जो ग्रेटर है, मतलब R प्लस 1। यहाँ में भी ग्रेटर है R प्लस 2, सो N प्लस 1 C R प्लस 2। नाउ देयर आर 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स को ब्रेक करो, एक इसका साथ कंबाइन करो और एक इसके साथ कंबाइन करो। सो क्या आएगा, N प्लस 1 CR, देन N प्लस 1 C R प्लस 1। फिर सेकेंड वन कंबाइन विथ N प्लस 1 C R प्लस 1, N प्लस 1 C R प्लस 2। सो ये होगा N प्लस 2 C R प्लस 1, N प्लस 2 C R प्लस 2। So now again applying the same formula, N plus 3C R plus 2. So finally this is the answer, and it goes to option D. Okay, now here is a long question, but हम एक काम करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन से पहले
थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को कराएंगे तो ये एक क्लास जैसा सही होगा। तो क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ है, मैट्रिक्स मैथ्स टाइप क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 18। तो इससे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? यू आर गिवन दैट an equal to sigma r goes from 0 to n, then 1 by NCR. Now you have to find out ये नंबर 1 दे दो, ये जो गिवन है, द वैल्यू ऑफ, हम वैल्यू जिसका निकाल उसका हम एज्यूम कर लेते, लेट दिस इज के, सिग्मा r goes from 0 to n r by NCR। देखो यहाँ में बिफोर स्टार्टिंग हम एक चीज़ बता देते हैं कि कुछ रिजल्ट जो हम लोग जानता भी है, तो हमको इसमें अप्लाई करना होगा। तो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, ये दोनों वैल्यू ऑलवेज इक्वल होता है। इफ यू सब्ट्रैक्ट R फ्रॉम n, यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। तो K को जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखिए R बाय NCR है, हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, ये 0 बाय, फर्स्ट टर्म होगा 0 बाय NC0, सेकेंड टर्म होगा 1 बाय NC1, 2 को नहीं लिखने से होगा तो दिस इज गोज द सेकेंड लास्ट, क्या होगा n माइनस 1 NC n माइनस 1, एंड द लास्ट टाइम इज n बाय NCn। तो दिस इज नंबर 2 ले लिया। अभी हम उसको उल्टा लिखते हैं। तो उल्टा लिखने से देखो, ये फॉर्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे, तो 0 बाय NC0 को हम क्या लिख सकते हैं, NCn माइनस 0, हम NCn लिख सकते हैं। फिर ये 1 बाय NCn माइनस 1 होगा, फिर ऐसे जाएगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म होगा, NC इसको माइनस करो तो NC1 आएगा, और लास्ट टर्म आएगा NC0। अभी हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इफ यू स्टार्ट बाय रिवर्स ऑर्डर, तो फर्स्ट टर्म आएगा n बाय NC0, सेकेंड टर्म आएगा n माइनस 1 बाय NC1, फिर सेकेंड लास्ट टर्म आएगा 1 बाय NCn माइनस 1, और लास्ट टर्म आएगा 0 बाय NCn। तो इसको नंबर 3 दे दो। अभी देखो, हर टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन टेक द सम ऑफ द न्यूमरेटर इफ यू टेक द सम ऑफ 2 and 3। तो 2 + 3 करो, देखो इसमें NC0 है तो 0 + n होगा, इसमें 1 है 1 + n माइनस 1, इसमें डिनोमिनेटर NC1 है तो n हो जाएगा। तो ऐसे हर टर्म में देखो, सेकेंड लास्ट टर्म में भी n माइनस 1 है, इसमें n है, तो प्लस हो जाएगा तो n हो जाएगा, n + 0 इसमें भी n होगा, मतलब हर टर्म में n आ जाएगा, provided the same denominator if you take their sum। So now 2 + 3 implies क्या होगा, 2k इक्वल टू n बाय NC0, n बाय NC1, n बाय n माइनस 1, n बाय NCn।
नाउ 2k यहाँ से n कॉमन लेगा तो इसमें क्या रहेगा 1/nc0 1/nc1 1/ncn। सेकेंड लास्ट टर्म नहीं लिखने से होगा। तो अभी इसमें 2k मतलब k से इक्वल क्या होगा n/2 होगा। और ये जो है इसको इफ यू राइट इन सिग्मा इट विल बी 1/ncr। अभी देखो ये टर्म क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज गिवन। तो दिस इज गिवन एज व्हाट, you see in the last page, तो k का वैल्यू क्या था 0 to n sigma r/ncr, and that you have got here. So sorry, an equal to 1/ncr r equal 0 to n। तो ये an है, तो this is by 1, तो by 1 this is an, so this is nothing but an by 1। So that's the value of the required expression, so it goes to the option C। तो answer C is correct। तो उसका बाद हम तुम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, तो 19 तुम लोग करना। तो 19 का जैसे सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेंगे, इसको फॉलो करके तुम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए हम तुम लोग एक छोटा सा एक डायग्राम बनाना होगा। तो जैसे कि से this is a block, there is one, another one, one, तो जैसे हम इसको करेंगे सेम टू सेम वो क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो। से सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q। तो एक पर्सन यहाँ से जर्नी शुरू किया है, तो ये पॉइंट में पहुँचना है, हाउ टू रीच दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ में कंडीशन है कि दीज आर द रूट्स यू कैन मूव। तो ये सब रूट्स है, दीज आर द रूट्स, दीज आर द रूट्स। तो ये बहुत रूट्स है, you can go by any routes among them, but provided there is a condition that you can go on the right direction or you can go on the downward। तो सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं। वी कान मूव लेफ्ट, हम लेफ्ट जैसे कि अपवर्ड नहीं जा सकते हैं, रॉन्ग, वी कान गो राइट डायरेक्शन। तो ये दोनों डायरेक्शन नहीं जा सकते, वी कैन ओनली गो बाय राइट डायरेक्शन और डाउनवर्ड। ये दो ही डायरेक्शन में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज यू कैन रीच दिस पॉइंट, स्टार्ट बाय P, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी रूट्स यू विल गेट देयर टू गेट दिस पॉइंट Q। तो ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, इट विल गो लाइक प्रोसेस ऑफ एलाइक में जाता है। एक्चुअली क्या है, देखो ये रूट्स जो है दीज आर समथिंग लाइक एलाइक, क्योंकि देखो हम if we start by P you can go through this also। तो ये पॉइंट से जाएगा तो दिस इज वन वे यू कैन गो फॉर इट, दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन गो फॉर इट। यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो दीज आर द 4 रूट्स पॉसिबल इन दिस केस। तो हम उसको अलाइक मान लिया इन वन डायरेक्शन ना। सिमिलरली डाउनवर्ड्स हम लोग का अलाइक रूट्स क्या क्या होगा, 1 थ्रू दिस पॉइंट, 1 थ्रू दिस पॉइंट एंड 1 थ्रू दिस पॉइंट। अब हमको देखना है कि ये डायरेक्शन में 4 है, ये डायरेक्शन में 3 है, तो चलो कितना हो गया 7। तो नाउ यू कैन गो बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 4 + 3, यहाँ में 4 3 टोटल 7 फैक्टोरियल। और इसमें ये अलाइक जैसा हो गया ना, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन डायरेक्शन में है, तो दीज आर 4, सो यू हैव 4 फैक्टोरियल। यहाँ में 3 है, सो 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल में से 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2। तो कैंसिल कर देते हैं, फिर ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। सो कितना हो गया 35। तो इसका मतलब 35 वेज यू कैन मूव फ्रॉम P टू Q। तो यही तरीका तुमको ये क्वेश्चन नंबर 19 में भी यूज़ होगा, क्वेश्चन नंबर 20 में भी यूज़ होगा। 20 थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बट यू ट्राई, और नहीं होगा तो हम बता देंगे, बट यू शुड ट्राई। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग ट्राई करो, क्या आंसर आता है देखो, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में 20 को बताएंगे। बट 19 यू हैव टू ट्राई, और 17 तो हम बताएंगे ही। ठीक है।